हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम पूजा है और आज की जो घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो राजस्थान प्रदेश की सुनाने वाली हूँ। हाल ही में ऐसी एक वारदात यहाँ से सामने आई जिसके माध्यम से कई सारे परिवार उजड़ गए, कई सारे रिश्ते टूट गए और कई सारी लड़कियों की शादी होते होते रह गई। एक दिन एक वाकया होता है, एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल होता है, लगभग वो 12-13 साल का बच्चा था, अपने मोबाइल में एक फ़ोटो देखता है और ये फ़ोटो लगातार वायरल हो रही थी जिसकी वजह से उसके भी फ़ोन पे आई थी। और ये फ़ोन लेकर के वो तुरंत ही अपने पास में ही चाची का घर था उसके, वहाँ पे चला जाता है और जाने के बाद वो फ़ोन दिखाता है, वो फ़ोटो दिखाता है और उस आंटी से पूछता है कि आंटी, इसमें जो लड़की दिखाई दे रही है ये दीदी जैसी दिखाई दे रही है। ऐसा सुनने के बाद वो महिला तुरंत से मोबाइल लेती है। मोबाइल लेने के बाद जब उसमें देखती है तो वो सच में उसी घर की बेटी होती है। अब जब उसकी बेटी उसी घर की होती है तो बेटी से भी पूछा जाता है कि क्या इस तस्वीर के अंदर तुम ही हो। बेटी जैसे ही वो तस्वीर देखती है अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, कुछ देर उसी कमरे में बंद रहती है और फिर उसके बाद अचानक ही जब गेट खोला जाता है जैसे तैसे, तो वो फंदे से झूलती हुई नजर आती है। मतलब उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। जब माँ ऐसी हालत अपनी बेटी की देखती है तो वो भी सदमे से परेशान हो जाती हैं और वो भी अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। ये एक ऐसा हादसा था जो इस जिले को झकझोर के रख देता है। मैं आज बात कर रही हूँ राजस्थान प्रदेश का ही बड़मेर नाम का एक जगह है जहाँ पे समदली थाना क्षेत्र लगता है। यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि कुछ वक्त पहले एक लड़का है मुकेश नाम का, मुकेश दमामी इसका पूरा नाम है और ये 24 वर्ष का होता है। मुकेश दमामी 24 साल का होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक ढोलक बाज होता है, यानी ढोलक बजाने में इसका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता था। ये इतना अच्छा ढोलक बजाने में, किसी भी शादी समारोह को चार चांद लगाने में कमी नहीं छोड़ता था। ऐसा एक ढोलक बजाने वाला लड़का होता है। इसका काम था कि अमीरों के घर में जाना और शादी को और खुशनुमा बनाना, किसी भी खुशी के पल को यादगार बनाना। और जिसकी वजह से ये ढोलक जब बजाना शुरू करता था तो ये इतना ज़्यादा ढोलक अच्छा बजाता था कि ये काफ़ी सारे लोगों को प्रभावित कर देता था। एक दिन होता ये है कि जब ये ढोलक बजाने जाता है तो वहाँ की एक महिला इसके ढोलक बजाने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हो जाती है और अपना नंबर इसको देती है, उसका नंबर खुद ले लेती है, ये कहते हुए कि आगे भी कोई फंक्शन होगा तो हम आपको ही बुलाएंगे क्योंकि आपने हमारे फंक्शन को काफ़ी अच्छा बना दिया। अब जब ये नंबर एक्सचेंज होता है तो इस महिला से लगातार धीरे धीरे करके बात भी होने लगती है और इस लड़के की दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती कुछ यूं परवान चढ़ती है कि धीरे धीरे अब बातचीत जो कॉल पे हुआ करती थी वो अब वीडियो कॉल में चेंज हो जाता है। वीडियो कॉल आने लगते हैं। महिला घंटों घंटों बात किया करती थी इस लड़के से और वीडियो कॉलिंग करते करते टाइम कैसे बीत जाते हैं और कैसे महीने दर महीने बीतता चला जाता है पता ही नहीं लगता है। एक दिन इस लड़के का प्रभाव महिला पे कुछ इस तरह छाया हुआ था कि इस लड़के ने एक डिमांड रख दी कि अब आप वीडियो कॉलिंग में जो बात कर रही हो तो मुझे आपके शरीर के अंग देखने हैं, वो भी आप निवस्त्र होकर मुझे दिखाएं। जब ये डिमांड आता है तो वो महिला के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं, लेकिन महिला कुछ ऐसे फंस चुकी थी उसके प्यार के जाल में कि वो समझ नहीं पाती है और बात के सिलसिले को आगे बढ़ाए रखने के लिए जिस तरह से लड़का बिहेव कर रहा था, कई बार गुस्सा भी हो जाता था। अब महिला विवश हो जाती है और फिर वो जो रखता है शर्त, उस शर्त को मानने लगती है और अपने शरीर के अंगों को उसे दिखाने लग जाती है वीडियो कॉलिंग पे। अब सिलसिला यही नहीं थमता है, वो ये लड़का महिला के सामने दूसरी शर्त रखता है कि अब वो उससे मिलना चाहता है। विश्वास में कुछ ऐसे ढाढ़स बांध के रखता है महिलाओं को कि वो बेबस रहती है हर शर्तों को मानने के लिए। सिलसिला यही नहीं थमता है, आगे जाकर के वो मिलना जुलना शुरू कर देती है उस लड़के से, उसे घर बुलाती है, घंटों बातें करती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब लड़का घर आता है तब उसे एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है जो उसके साथ ही वो लेकर के आया था। इस कोल्ड ड्रिंक में होती है नशीली पदार्थ और जब वो महिला इसे पीती है तो वो अपने होश में होती नहीं है। उसके बाद उसको बिस्तर पे लिटाता है। उसके बाद जो वो जिस मनसा से आया था वो उस महिला के साथ वो काम करता है, लेकिन इससे पहले जब वो शारीरिक संबंध बना रहा था उससे पहले एक मोबाइल वो छुपा करके रख देता है जिसके बारे में इस महिला को पता ही नहीं था। जब वो सारे काम करके वहाँ से निकल जाता है तो कुछ वक्त के बाद उस
महिला को एक वीडियो सेंड करता है। जब वो महिला ये वीडियो देखती है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अब यहीं से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब ब्लैकमेलिंग का सिलसिला आगे बढ़ता है तब महिला को बार बार इस तरह से वो बेबस करता था, ब्लैकमेलिंग करता था, अपनी बात मनवाता था और जो चाहे वो महिला के साथ कर रहा था। अब उसकी जो ये इच्छा थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ब्लैकमेलिंग के थ्रू उसको पैसे भी अब मिलने लगे थे। अब उसका एक प्रायोरिटी से एक बिजनेस बन गया था कि वो जिस भी फंक्शन में जाता था वहाँ की महिला को किसी न किसी को फंसा लेता था, अपनी बातों में नंबर एक्सचेंज करता था और फिर इसी तरह से वो महिला को पहले तो अपने पूरे ही विश्वास में लेता था और फिर इसी तरह से महिला को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था। ऐसे उसने न जाने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया। लगभग 7 गांव की 40 से ज़्यादा महिलाओं को उसने अपने इस जाल में फंसाए रखा। धीरे धीरे जब उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होने लगी, वो अमीर बनने लगा, तो गाँव के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था उसके कि ये कैसे हो रहा है। महंगे जूते, महंगे कपड़े, इन सब चीज़ों को वो पहनने लगा था जो कुछ समय पहले काफ़ी गरीब हुआ करता था। लेकिन इस अपराध का खुलासा तब होता है जब ये माँ बेटी दोनों ही इस हादसे का शिकार होती हैं और अपनी जान गंवा बैठती हैं। उसके बाद यहाँ के नज़दीकी थाना पुलिस क्षेत्र के एसएचओ साहब और जो एसडीएम साहब थे उन सभी को ये सूचना मिलती है। ये पता लगता है कि ऐसा एक लड़का है जो ढोलक बजाया करता है और अमीर घर की लड़कियों को फांसा करता है। तब उसके घर पर दबिश दी जाती है, उसको पकड़ा जाता है। उसके घर से एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें पता लगता है कि ये 7 गांव के लगभग 40 से ज़्यादा महिलाओं की ऐसी वीडियो को रखता था, ऐसी फोटोज़ को रखता था जिससे उनको ब्लैकमेल करता रहता था। और इसके बाद इस पे तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, इसको तुरंत ही जेल भेजा जाता है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। मैं बस ये आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन जो नंबर एक्सचेंज करती हैं लड़कियाँ, तो कभी भी नंबर एक्सचेंज करने के बाद अजनबी से वीडियो कॉलिंग पर बात ना करें। आप कोशिश करें कि जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन रखें। जो आगे आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो वो आपकी एक सीमा के अंदर ही होना चाहिए। आपको किसी भी तरह से कोई भी खतरा का अंदेशा लग रहा है तो फिर उससे बात करना बंद कर दीजिए और यूं ही किसी भी अनजान व्यक्ति को नंबर एक्सचेंज करना भी नहीं चाहिए। कभी भी सोशल मीडिया पे भी अगर आपके अकाउंट्स हैं तो उसको ब्लॉक करके रखिए। कौन किस नज़रिए से आप पे गंदी नीयत डाल करके देखता है ये कोई भी नहीं बता सकता है। किसी के मन की बात कोई नहीं समझ सकता है। कोई अपना भी ये काम कर सकता है आपके साथ, तो आपके आसपास रिश्तेदार या कोई भी हो तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है, आपको ऐसे सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।